नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इबादत जो ज़िंदगी का मकसद है उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इबादत में जो बहुत ही बाज़ इबादत बहुत ही हाई रैंकिंग हैं, बहुत ही उसकी सवाब है और उसके रिजल्ट्स दुनिया में भी बहुत अच्छे निकलते हैं और आखिरत में भी बहुत अच्छे निकलते हैं। तो यहाँ पर आज जो है वो बाइंडिंग ऑफ किंगशिप यानी सिला रहमी के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। सिला रहमी का मतलब यह है कि रिश्तेदारी में जो है उसको मजबूत किया जाए और उसमें आपके डिस्टरबेंस हो रहा है तो डिस्टरबेंस को दूर करके आपस के ताल्लुकात को बहुत ही मजबूत किया जाए। और इसके ऊपर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत जोर दिया है और अल्लाह ताला ने भी बहुत सख्ती से कहा है। और इस रिलेशंस को डिस्टर्ब करने से आदमी की आखिरत खराब हो सकती है। और अगर ये मजबूत रखते हैं रिश्ते को तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स जो है मेरे क़यामत के रोज़ मेरे बहुत ही करीब होगा। आपने 2 उंगली आजू बाजू के उठा के बताया कि इस तरीके से करीब होगा कि जैसा 2 उंगली आजू बाजू हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम इस इबादत को अच्छी तरीके से पूरी करते हैं और हमको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत और उनकी खुर्बत नसीब होती है तो ये कितना बड़ा गेन है, ये कितनी बड़ी कामयाबी है कि जिस शख्स से अल्लाह सुब्हानहू सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी जितने भी इंसान पैदा हुए हैं, पैदा होंगे, उन सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत अल्लाह ताला करते हैं वो रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। तो आप ये सोचिए कि अगर हमको उनकी खुर्बत महसूस होती है तो हमारा कितना बड़ा खुशकिस्मती है और कितनी खुश नसीबी है। ये है ना, हमको सोचना चाहिए। और फिर ये कि आप एग्जाम्पल के तौर पर भी आप ले सकते हैं कि कोई बड़ा आदमी आता है, मिनिस्टर आता है, प्रेसिडेंट आता है, तो हम जो है करीब से करीब पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़े आदमी के साथ आदमी को जो है एक खुर्बत महसूस होती है, करीब रहना चाहता है। तो अल्लाह के रसूल के करीब हम हो आखिरत में तो ये बहुत बड़ी कामयाबी और खुश नसीबी है। तो इसको बाइंडिंग को मजबूत करने के लिए, सिला रहमी को कायम रखने के लिए, खूनी रिश्तों को मजबूत करने के लिए और ब्लड रिलेशंस को जो है मजबूत रखने के लिए ज़रूरी है कि जो बाइंडिंग फोर्सेस हैं उन पर हम कंसंट्रेट करें। तो ये बाइंडिंग फोर्स यानी दिलों को जो जोड़ती है मजबूती के साथ, उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे तो ये रिश्ते मजबूत होंगे। वो क्या है? पैशंस यानी जज्बात, एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखें, है ना। और दूसरा ये कि सेंटिमेंट्स, उनके एहसासात जो है उसका ख्याल रखें, यानी खुशी में, गम में, और बहुत सारे है ना आदमी के जज्बात होते हैं, उसको इज्जत दी जाए, उसको मोहब्बत दी जाए। तो ये सब पैशंस हैं, ये सेंटिमेंट्स हैं। तो इसका ख्याल अगर रखा जाए तो आपस में जो है एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, एहतराम करने लगते हैं, तो ये बाइंडिंग होती है मजबूत, दिल है ना जुड़ने लगते हैं। उसी तरीके से किसी की ख्वाहिश है, जायज़ ख्वाहिशात हैं, तो उस जायज़ ख्वाहिश को भी पूरा करें, पैसे खर्च करके पूरा करना हो तो करें या उनकी खिदमत करके है ना करें। इस तरीके से है ना ख्वाहिशात को उनकी पूरी करें। और नीड्स, जो ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, तो उनको है ना पूरा करें, उनकी खिदमत करके या उन पर खर्च करके या उनको कोई तालीम देकर। इस तरीके से जो नीड्स हैं उसको पूरा करने से जो है आपस में मोहब्बत बढ़ती है। तो ये मजबूत बाइंडिंग जो है, इसकी वजह से आदमी एक दूसरे की जब खिदमत करता है, हेल्प करता है, दुख दर्द में शरीक होता है, तो ये खुद एक एक्शन है और ये खुद एक इबादत है। तो इस तरीके से बहुत बड़ी इबादत आपकी है ना बनती है और आखिरत में आप कामयाब होते हैं। तो इसको जो है मजबूत रखने की कोशिश करें और ये मजबूत होगा इन्हीं चीज़ों से जिसका मैंने जिक्र किया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अहम चीज़ है जो कि अक्सर लोग इबादत के ताल्लुक से बहुत इम्बैलेंस करते हैं। तो लेकिन इबादत के अंदर जो है
बैलेंस जो है सबसे अहम चीज होती है जो कि पूरी जिंदगी को इबादत बना देती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंसान की है ना मुख्तलिफ यानी थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी इंसान की जो है मुख्तलिफ वो काम करता है, मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट्स होते हैं। वो है ना पढ़ता भी है, लिखता भी है, खाता भी है, पीता भी है। अगर आदमी सिर्फ पढ़ने में अगर लग जाए, मैं स्टूडेंट हूँ मुझे पढ़ना ही चाहिए, दिन रात पढ़ने में लग जाए, तो फिर वो अपनी सेहत को भी खराब करेगा। वो खाना पिए नहीं पिएगा तो कमजोर हो जाएगा, माँ बाप की बात और उनकी खिदमत नहीं कर सकेगा, उनको खुश नहीं कर सकेगा, नमाजों से गफलत होगी। तो ये इम्बैलेंस जो है आदमी को बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है उसके छूट जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जो है मैथ्स को बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, मैथ्स करते रहता है, सॉल्व करते रहता है प्रॉब्लम्स, तो होता यह है कि फिर उसके दूसरे सब्जेक्ट्स जो है इंग्लिश है, हिंदी है, आपके साइंस है, ये सब नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से एक में तो वो है ना 100% मार्क्स लाएगा मैथ्स में, दूसरे में वो कम लाएगा या फेल हो जाएगा। तो इसलिए है ना बैलेंस जो है, पढ़ने में भी बैलेंस बहुत जरूरी है। तो मतलब ये है कि बैलेंस पूरी जिंदगी के अंदर बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बात यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है, बैलेंस इन प्लेइंग, ईटिंग, ड्रेसिंग, सीइंग कार्टून्स, doing computer, reading, doing exercise, visiting friends and relatives, spending money on self and others। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पूरी जिंदगी को है ना कवर करता है, पूरी जिंदगी में आदमी को काम करना चाहिए। लाजिम बात है, उन्हें खेलना चाहेगा, उससे है ना उसकी सेहत बनेगी, खाएगा पिएगा तो उसको ताकत आएगी, और कार्टून्स वगैरह देखेगा तो मेंटल रिलैक्सेशन उसको होगा, कंप्यूटर करेगा तो बहुत चीजें सीखेगा, दुनिया में क्या हो रहा है मालूम करेगा, रीडिंग करेगा तो कुरान और अहादीस वगैरह की तो बहुत सारे उसको है ना दीन के बारे में मालूमात होंगी, या बड़े बड़े पर्सनालिटीज के बारे में रीड करेगा तो लोग किस तरीके से है ना बड़े बड़े काम करके गए हैं वो उसके सामने आएगा। फिर फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिलने से जो है आपके बाइंडिंग होगी रिलेशंस की, और आदमी है ना एक दूसरे से मोहब्बत करेगा और बहुत अच्छे काम करेगा, एक दूसरे को इबादत करने में मदद देगा, तो अपने मकसद पूरा करने में वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। तो ये हुआ दुनियावी लिहाज से। अब जो रिचुअल्स हैं यानी इबादत जिसको हम कहते हैं, नमाज है, रोजा है, ज़कात है वगैरह, इन चीजों के ऊपर भी जो है बैलेंस होना चाहिए। नमाज पढ़ ही रहे हैं तो ये भी है ना गलत है, फास्टिंग कर रहे हैं रोजाना ये भी गलत है। जैसा कि हमको एक वाकया आता है, साहबा कराम 3 सहाबी जो आपस में मिल के बैठ के है ना तय करते हैं कि कल से मैं है ना रात भर जागूंगा और नमाजें पढ़ूंगा, और दूसरे कहते हैं कि मैं रोजाना है ना फास्टिंग करूंगा, रोजा रखूंगा, तीसरे कहते हैं कि मैं है ना निकाह नहीं करूंगा, बस अल्लाह के जिक्र में लगा रहूंगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिलती है तो आप तीनों को बुला के कहते हैं कि देखो मैं पैगंबर हूँ, मैं तुमसे है ना अच्छा हूँ, सबसे अच्छा हूँ मैं, और मैं जो है नमाज पढ़ता हूँ रातों में और सोता भी हूँ, और मैं रोजा भी रखता हूँ, कभी छोड़ भी देता हूँ, मैं जो है शादी भी करता हूँ और अल्लाह का जिक्र भी करता हूँ। तो ये जो है आपने बताया कि बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस होने से जो है जिंदगी के जो दूसरे हिस्से हैं, दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो तमाम चीजें जो है इबादत से फुलफिल हो जाते हैं, कहीं भी है ना आदमी फेलियर नहीं होता है। तो हर एक के हुकूक अदा होते हैं, माँ बाप के हुकूक अदा होते हैं, भाई बहनों के, पड़ोसियों के, फिर वो स्टडी करके है ना अच्छी पोजीशन पे पहुंचता है, कमाता है, खूब कमा के है ना खर्च करता है। तो इस तरीके से बैलेंस अप्रोच जो है वो आदमी को पूरी जिंदगी में कामयाब करता है और उसका है ना मकसद पूरा होता है। तो इसलिए बैलेंस बहुत जरूरी है अपने इबादत जो मकसद है उसको पूरा और अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से पूरा करने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम आपसे कंटिन्यू करेंगे इबादत के ताल्लुक से। अल्लाह हाफिज।